नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीवर्स इंडिया में। आज की वीडियो में हम रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के एक साल के सभी बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सबसे पहले आज हम ब्रिक्स समिट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिक्स समिट, रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन, ब्रिक्स reiterates call for comprehensive UN Security Council reforms। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025, आयोजन तारीख 6 से 7 जुलाई 2025, आयोजक देश ब्राज़ील, मेजबान शहर रियो डी जेनेरियो, भारत के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्य विषय वैश्विक दक्षिण का सशक्तिकरण, डॉलर मुक्त व्यापार और बहुपक्षीय सहयोग। नेक्स्ट है ब्रिक्स के पार्टनरशिप कंट्री एंड मेंबर्स कंट्री। ब्रिक्स के मेंबर कंट्री में इथियोपिया, रसिया, इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और ईरान शामिल है। ब्रिक्स के पार्टनरशिप कंट्री में वियतनाम, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान है। अब हम महत्वपूर्ण संस्थाओं, ब्रांड्स या अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ेंगे। अमिताभ बच्चन को इंडिया गेट बासमती राइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आलिया भट्ट पेरिस लोरियाल के ब्रांड एम्बेसडर, शिखर धवन मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर, विराट कोहली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ब्रांड एम्बेसडर, आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकन लोकसभा चुनाव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर, विद्या बालन फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, विक्की कौशल टाटा मोटर्स के। कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं के ब्रांड एम्बेसडर को मैं डबल टिक करती जाऊंगी। वो हो सकता है आगामी परीक्षाओं के मद्देनज़र महत्वपूर्ण हैं। सोनू सूद थाईलैंड पर्यटन, महेंद्र सिंह धोनी झारखंड चुनाव, शिएटोन इंडिया भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश और पर्यटन भारत रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर, रश्मिका मंदाना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ब्रांड एम्बेसडर, मनु भाकर जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिंह प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, पीवी सिंधु हूप तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर, करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर, आदित्य रॉय कपूर बिसलेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर, शाहरुख खान मुथूट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर, युवराज सिंह आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर, संजना सांघी स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, शीतल देवी राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के ब्रांड एम्बेसडर, नीरज चोपड़ा एवेरेडी स्पीड पेट्रोल स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर, नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर,
शुभम गिल पंजाब स्टेट आइकन के ब्रांड एम्बेसडर। पिंकी कुमारी पिंकी मिर्ज़ापुर की एक कलाकार थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की ब्रांड एम्बेसडर। दीपिका पादुकोण हुंडई मोटर्स बिस्लरी टेक्नो की ब्रांड एम्बेसडर। ऋतिक रोशन प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर। सुरेश रैना युवा मतदाता जागरूकता राजदूत। सौरभ गांगुली बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर। कृष्णामाचारी श्रीकांत विजन 2020 इंडिया सद्भावना राजदूत के ब्रांड एम्बेसडर। आइए हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर अब चर्चा करेंगे। रुद्रास्त्र किस प्रकार का यान है? ऑप्शन ए मानव रहित यान, ऑप्शन बी मानव रहित हवाई यान, ऑप्शन सी मानव युक्त अंतरिक्ष यान, ऑप्शन डी मानव रहित पनडुब्बी यान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मानव रहित हवाई यान। भारतीय वायुसेना ने सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित अंतरिक्ष यान रुद्रास्त्र का राजस्थान के जैसलमेर के पोखरन फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मानव रहित यान भारतीय सशस्त्र बल की निगरानी, टोही एवं सामरिक क्षमताओं में एक गुणात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। इसकी रेंज है 170 किलोमीटर से अधिक और इसकी उड़ान क्षमता 90 मिनट है, जो मध्यम ऊंचाई से गिराए गए एयरबस्टर्ड वारहेड के कम ऊंचाई पर वायु विस्फोट के द्वारा व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRSAM का संबंध किस प्रकार की मिसाइल से है? ऑप्शन ए हाइपरसोनिक मिसाइल, ऑप्शन बी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन सी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ऑप्शन डी एंटी टैंक मिसाइल। इसका सही उत्तर है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। यह एक उन्नत एयरक्राफ्ट रक्षा प्रणाली है जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान DRDO और इजराइल का एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका रेंज है लगभग 70 किलोमीटर। भारत की वायु रक्षा परितों में मध्यम स्तर का सुरक्षा प्रदान करती है। अप्रैल 2025 में DRDO तथा भारतीय नौसेना प्रणाली ने इसका संयुक्त रूप से संचालन किया। हाइपरसोनिक मिसाइल की गति किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए ध्वनि की गति के बराबर, ऑप्शन बी ध्वनि की गति के 2 गुना, ऑप्शन सी ध्वनि की गति के 5 गुना या अधिक, ऑप्शन डी प्रकाश की गति से तेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ध्वनि की गति से 5 गुना या अधिक। हाइपरसोनिक शब्द से तात्पर्य ऐसी गति से है जो ध्वनि की गति से कम 5 गुना अधिक होती है। हाइपरसोनिक हथियार वायुमंडल के भीतर गति करते हैं और उड़ान के दौरान अपनी गति की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। अत्यधिक ऊंची गति के साथ यात्रा के दौरान दिशा बदलने की क्षमता के कारण हाइपरसोनिक मिसाइल का पता लगाकर उनका अवरोधन करना अत्यधिक कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनपैड्स का पूरा नाम क्या है?
मीडियम एयर नेवल पोर्टेबल डिटेंशन सिस्टम, मैनुअल एंड न्यूक्लियर पोर्टेबल एयर डिफेंस शील्ड, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ऑप्शन डी मेन एरिया नेशनल प्रोटेक्शन एंड डिफेंस सिस्टम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान जैसे हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल होती है। मैन पैड्स मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जो एक व्यक्ति या छोटे दल द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड के महुआ डांट में यह अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान मापने वाला पहला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन ए चिप्स, ऑप्शन बी जीसैट, ऑप्शन सी रोवर एक्स, ऑप्शन डी लूनार थर्मो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान का पता लगाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? ऑप्शन ए INS विराट, ऑप्शन बी INS वर्षा, ऑप्शन सी INS कावेरी, ऑप्शन डी INS अरिहंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी INS वर्षा भारत की पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन एक अति गोपनीय नौसैनिक अड्डा है जिसका उद्देश्य भारतीय सेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी बेड़े को आश्रय स्थल प्रदान करना है। INS वर्षा का निर्माण आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से दक्षिण रामबल्ली नामक तटीय गांव में के निकट हो रहा है। इस नौसैनिक अड्डे का परिसर लगभग 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा और वर्ष 2026 तक इसके आरंभ होने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला पहला देश कौन बना? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस संस्था ने शक्ति चिप का विकास इसरो के साथ मिलकर किया? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT बेंगलोर, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी DRDO। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इसरो के लिए एक स्वदेशी शक्ति सेमीकंडक्टर चिप विकसित की जिसे आइरिस नाम दिया गया है। शक्ति चिप माइक्रो प्रोसेसर श्रृंखला का हिस्सा है। इस चिप का विकास भारत की अंतरिक्ष मिशनों में स्वदेशी सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ऑप्शन बी स्मार्ट कंट्रोल ऑर्बिटिंग ट्रैकर, ऑप्शन सी सैटेलाइट कवरेज ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, ऑप्शन डी स्पेस कोऑर्डिनेटर ऑप्टिकल टर्मिनल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। एस्कॉट उपग्रह एक भारतीय स्टार्टअप दिगंतरा द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। एस्कॉट उपग्रह का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में वस्तुओं विशेष रूप से अंतरिक्ष मलबे और निष्क्रिय उपग्रहों को ट्रैक करने
और उनकी निगरानी करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित हुई है, जो इसे पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए वस्तुओं को अधिक कुशलता से ट्रैक करने की अनुमति देता है। स्कॉट उपग्रह 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं का पता लगाने और उसका निरीक्षण करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स कितने दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद लौटी? ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी 200 दिन, ऑप्शन सी 286 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 286 दिन। सुनीता विलियम्स 9 महीने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौटी। सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइन अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी होने के कारण उनका यह मिशन बढ़ गया और 286 दिनों तक चला। वे 19 मार्च को स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से सुरक्षित पृथ्वी पर उतरी। उन्होंने अंतरिक्ष में पौधे उगाने पर भी शोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ स्थित है? IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी IIT दिल्ली। इसका नाम सृजनम है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका का नाम क्या है? हिपावेक्स, बीश्योर, बैक्सीटेक, डी हेपागार्ड। इसका सही उत्तर है हैबिश्योर। बहुत बार। नेक्स्ट है, विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए करोबा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन डी सिंगरौली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र MP में। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण तोप का नाम क्या है? ऑप्शन ए समुद्र प्रताप, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी समरपोत, ऑप्शन डी गंगापोत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्र प्रताप। इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षा बल के लिए किया। यह पोत देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स मिशन। आज से हमने एक नया प्रयास शुरू किया है, जिसमें हम विभिन्न परीक्षाओं में आए करंट अफेयर्स के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को शामिल करेंगे, जिससे हमारे द्वारा कराए गए प्रश्नों की प्रासंगिकता का भी पता चलेगा। स्पेस एक्स मिशन 2025 का नाम क्या है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र पर लाएगा? ये क्वेश्चन RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल
जून के एग्ज़ाम में आया है? ऑप्शन ए आर्किटेक्ट क्वेस्ट, ऑप्शन बी अंटार्कटिक ओडिसी, ऑप्शन सी पोलर एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी फ्रैम 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फ्रैम 2। अगला प्रश्न है 2025 में प्रक्षेपित NVS-2 उपग्रह का महत्व क्या है? ऑप्शन, यह मौसम पूर्वानुमान सेवा प्रदान करेगा। दूसरा ऑप्शन, यह ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सेवाएं प्रदान करेगा। यह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। यह अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। इसका सही उत्तर है यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में महत्वपूर्ण तिथियों को समायोजित किया था, तो ये महत्वपूर्ण तिथियों से संबंधित प्रश्न UPPCS 2024 में आया है। ये प्रश्न आया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनके आयोजन की तिथि के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालानुक्रम चुनिए। विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष ये 16 मई को मनाया जाता है। तो इस अनुसार हमारा पहला ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। दूसरा है 16 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष, ऑप्शन 4। तीसरा थायराइड दिवस 25 मई, ऑप्शन 2। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कियारा आडवाणी, अनसुईया सेनगुप्ता, सी उर्वशी रौतेला, डी शोभिता धूमिपाल। इसका सही ऑप्शन है बी अनुसुईया सेनगुप्ता। हमने कांस फिल्म फेस्टिवल और सारे बहुत और महत्वपूर्ण फिल्म फेस्टिवल हो या पुरस्कार या सम्मान समारोह, उन सब का संकलन प्रीवियस वीडियो में किया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न सैन्याभ्यास, उनके होने की तिथि, भागीदार देश और प्रकार और स्थान। युद्धाभ्यास खान क्वेस्ट 14 से 28 जून, यह बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास है। इसका आयोजन उलन बटार मंगोलिया में। पहली बार इसकी शुरुआत वर्ष 2023 में अमेरिका और मंगोलिया के मध्य प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2006 से यह बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास में परिवर्तित हो गया। दूसरा है नोमैडिक एलिफेंट 2025, 31 से 13 जून, भागीदार देश भारत मंगोलिया, संयुक्त सैन्याभ्यास, आयोजन स्थल उलान बटार मंगोलिया। इसका 17वां संस्करण है। शक्ति सैन्याभ्यास 18 जून से 1 जुलाई, भागीदार देश भारत फ्रांस, संयुक्त सैन्याभ्यास है। कैंप लारजैक ला कावेरली फ्रांस में। इसका 8वां संस्करण है।
डस्ट लीग 16 से 28 अप्रैल भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास औंध पुणे में किया गया। इसका 6वां संस्करण है। टाइगर ट्रायम्फ 1 से 11 अप्रैल 2025 भारत अमेरिका त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत काकीनाड आंध्र प्रदेश में किया गया इसका आयोजन। यह 4वां संस्करण है। डेजर्ट फ्लैग 10 21 अप्रैल से 8 मई 2025 यह भी एक बहुराष्ट्रीय भागीदार देश है, बहुराष्ट्रीय भागीदार सैन्य अभ्यास है। इसका प्रकार वायुसेना अभ्यास अल धरा एयरबेस यूएई वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया। इंद्र 2025 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 भागीदार देश भारत रूस। इसका प्रकार नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। 14वां संस्करण। खंजर 10 से 23 मार्च 2025 भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित 12वां संस्करण। धर्म गार्जियन भारत जापान वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान के पूर्वी फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में इसका 16वां संस्करण है। इनमें से महत्वपूर्ण है धर्म गार्जियन, डेजर्ट फ्लैग, डस्ट लीग। बोंगो सागर 2025 10 से 12 मार्च 2025 भारत और बांग्लादेश नौसैनिक युद्धाभ्यास है और आयोजन बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है कटलस एक्सप्रेस 10 से 21 फरवरी 2025 बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर के तट पे 23वां संस्करण। वरुण 2025 19 से 22 मार्च भारत और फ्रांस के बीच में नौसैनिक युद्धाभ्यास है। यह चेन्नई बंदरगाह और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। साइक्लोन 3 10 से 23 फरवरी भारत और मित्र देश संयुक्त विशेष बल अभ्यास। यह महाजन फील्डिंग रेंज राजस्थान में हुआ था। यह इसका 3रा संस्करण है। एक्वेरिन 2 से 15 फरवरी 2025 भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव में आयोजित। सूर्य किरण 31 दिसंबर से 13 जनवरी भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 18वां संस्करण है सलझंडी नेपाल में। हरिभाव शक्ति 2024 2 से 15 दिसंबर 2024 भारत मलेशिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बेटोंग कैंप पहांग जिला मलेशिया में। गरुड़ शक्ति 1 से 12 नवंबर 2024 भारत इंडोनेशिया के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। यह इसका 9वां संस्करण है। आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में। वज्र प्रहार 2024 2 से 22 नवंबर 2024 भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास है इडाहो अमेरिका में। विनवैक्स 2024 4 से 23 नवंबर 2024 भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसका 5वां संस्करण अम्बाला एवं चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजित। आस्ट्रा हिंद 2024 8 से 21 नवंबर 2024 भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण 3रा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में। अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर सशस्त्र बलों के मध्य अभ्यास औली उत्तराखंड में, जिनमें से महत्वपूर्ण है वरुण, एक्वेरिन,
गरुड़ शक्ति, वज्र प्रहार, अग्नि वॉरियर। बहुत सारे सैन्य अभ्यास उनमें शामिल देशों के नाम पे भी आयोजित किया होता है। तो इसमें हम इस प्रकार से गेस कर सकते हैं ऑस्ट्रा, तो यहाँ ऑस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है नसीम अल बहर 2024, 13 से 18 अक्टूबर 2024। नसीम अल बहर 2024, 13 से 18 अक्टूबर, भारत ओमान द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, गोवा तट पर बंदरगाह और समुद्र चरण। काजिंद 30 सितंबर से 13 अक्टूबर, भारत कजाखस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, 8वां संस्करण, देवलाली महाराष्ट्र में। काजिंद और कजाक, इन दोनों के नामों से भी हम इस सैन्य अभ्यास को गेस कर सकते हैं। सिम्बेक्स 2024, 23 से 29 अक्टूबर, भारत सिंगापुर नौसैनिक अभ्यास, विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम में बंदरगाह चरण और बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण का आयोजन। मालाबार 2024, सिम्बैक्स में भी एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, इसे हम ऐसे भी डिकोड कर सकते हैं। अल जहाज, अल नहाज 2024, 13 से 26 सितंबर 2024, भारत ओमान द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, 5वां संस्करण, ओमान में आयोजित। युद्ध अभ्यास 2024, 9 से 22 सितंबर 2024, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, 20वां संस्करण, महाजन फील्ड रेंज, राजस्थान। मित्र शक्ति 2024, 12 से 25 अगस्त 2024, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 10वां संस्करण, मदुरु ओया श्रीलंका में। मैत्री 2024, 1 से 15 जुलाई, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास, 13वां संस्करण, थाईलैंड में आयोजित। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह भी पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि आप कोई सुझाव या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कृपया हमें बताएं। हम आपके सुझाव को हमेशा महत्व देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग स्टडी वर्स इंडिया।